आज आपको दो कहानियां बताऊंगा, दोनों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं। एक यूपी के डॉक्टर कफील खान से जुड़ी खबर है। जिन डॉक्टर कफील खान से यूपी की योगी सरकार को कितना प्रेम है ये आपको भी मालूम है, जग जाहिर है। दूसरी कहानी है किसान आंदोलन से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप ये वायदा कर सकते हैं कि जब तक हम सभी पक्षों को सुन न लें, सरकार तीनों कृषि कानून को तब तक लागू ना करे। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया, अभी सलाह मशविरा करके बताते हैं आपको। यानी क्या ये माना जाए कि सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है, जबकि सिंघू बॉर्डर से किसानों के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कल देर रात खबर आई कि एक 65 साल के ग्रंथी बाबा राम सिंह ने गोली मारकर अपनी जान ले ली। एक सुसाइड नोट भी वो छोड़कर गए हैं, बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि भाई इंसाफ नहीं मिल रहा है, सरकार समस्या का हल नहीं कर पा रही, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं। बताया जाता है कि जिस सुसाइड नोट को छोड़कर गए उस पर तहकीकात अभी चल रही है कि वही लिख कर गए हैं या नहीं, लेकिन खबरों में तो यही बात आई है। इस बीच ठिठुरती ठंड में हजारों आंदोलनकारी किसानों पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या केंद्र सरकार किसानों की समस्या का वाकई हल निकालना चाहती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो सरकार किसानों से बातचीत का दरवाजा बंद भी नहीं कर रही, वो अपने तीनों कानून को लागू करने को लेकर भी अड़ी हुई है, जबकि आंदोलनकारी किसान अब सरकार से कुछ और नहीं चाहते, बस चाहते तो हैं सिर्फ इतना कि सरकार वो ये तीनों बिल वापस ले ले। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या हुआ और हां, आंदोलनकारी किसानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। मगर पहले सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के लिए पहुंचे एक और मसले पर बात करते हैं, और यह मसला जुड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका से, और यह याचिका जुड़ी है यूपी के गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान से। उसी डॉक्टर कफील खान से जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान एक भाषण देने के लिए यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उसके कुछ दिनों बाद उन पर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी बढ़ा दी जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट यह कहता है कि डॉक्टर कफील उन्होंने तो कोई भड़काऊ स्पीच नहीं दी, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने की अपील की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ही डॉक्टर कफील को 8 महीने के बाद मथुरा जेल से रिहा किया जाता है। अब देखिए, यूपी सरकार को हाई कोर्ट फटकार लगाती है, उसकी पूरी दलील में दसियों छेद निकाल देती है, पूरा केस पलट देती है, लेकिन यूपी सरकार नहीं मानती और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। आज जब मसले पर सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को टके सा जवाब दे देता है, यूपी सरकार की याचिका ही खारिज कर देता है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दो टूक बोल दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कुछ भी गलत नहीं है। इट सीम्स टू बी अ गुड ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट। ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के, जिस बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस एसए बोबडे कर रहे थे। अब यहां ठहर कर डॉक्टर कफील खान वाला केस थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में डॉक्टर कफील ने एएमयू में वो स्पीच दी एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, जिसके बाद इस साल जनवरी में यूपी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी कर ली कि आप भड़काऊ भाषण दे रहे थे, संप्रदायों के बीच नफरत फैला रहे थे। बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई डॉक्टर कफील खान ने, बेल मिली, मगर योगी सरकार को ये ठीक नहीं लगा, तो 2 दिन बाद अलीगढ़ प्रशासन ने डॉक्टर कफील पर एनएसए ठोक दिया, जिसमें बेल अब आसानी से नहीं मिल सकती थी। खैर, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई फिर शुरू हुई।
फिर कहीं जाकर सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि हमें डॉक्टर कफील को एनएसए के तहत गिरफ्तार किए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो यह कहा कि नफरत और हिंसा भड़काने वाली कोई बात डॉक्टर कफील ने अपने भाषण में नहीं कही थी, ना ही उनकी स्पीच शांति भंग करने वाली हमें दिखी, बल्कि उनकी स्पीच तो किसी प्रकार की हिंसा की मुखालफत करती दिखी। उनकी स्पीच तो लोगों को एकता में पिरोने वाली स्पीच कही जाएगी, यह कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी सरकार जब इस तरह से कोर्ट में झूठी साबित हो, चारों खाने चित कर दी जाए, उसके बावजूद वो इस आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे, ये अचंभे वाली बात लगती है। लेकिन यूपी सरकार और डॉक्टर कफील खान के बीच के जो कटीले रिश्ते हैं और जो भी इस रिश्ते को जानता समझता है, उसे यूपी सरकार के यूं सुप्रीम कोर्ट जाने पर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। वैसे यूपी सरकार गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत वाले मामले में भी कि लापरवाही से मौत हुई बच्चों की और इस लापरवाही के जिम्मेदार डॉक्टर कफील खान है, उनको पहले भी गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी है यूपी सरकार, जबकि बाद में उस मामले में भी राज्य सरकार अपने आरोप साबित नहीं कर पाती। और अब यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह खानी पड़ी। वो गालिब का शेर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलिए अब आपको लिए चलता हूं सिंघू बॉर्डर, जहां से बुधवार रात बुरी खबर आई। और बुरी खबर यह थी कि एक 65 साल के ग्रंथी ने गोली मारकर खुद की जान ले ली। उसे अफसोस था कि सरकार किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। संतराम सिंह की मौत की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। सरकार और किसान के बीच 6-7 राउंड की बातचीत हो चुकी। किसान सरकार के प्रस्तावों को सिरे से रिजेक्ट कर चुके, क्योंकि ये सभी प्रस्ताव किसानों में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाए, किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए। किसान तो बस ये चाहते हैं कि सरकार तीनों विवादित कानून वापस ले ले। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सुझाव में कही। जब ये इंसाफ की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि इस समस्या का हल अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहले वो तीनों विवादित कानून, उस पर अभी फिलहाल रोक लगाइए, इसका हमसे वादा कीजिए, ताकि हम इस बीच सब पक्षों से बातचीत कर लें। कोर्ट तो बस इतना चाहता था कि उसके सुझाव पर एक कमेटी का गठन हो, जिसमें किसान नेता भी हो, और फिर मिल बैठकर सब तय कर लें। और तब तक सरकार इन तीनों विवादित कानून को जमीन पर उतारने की जिद ना करे। लेकिन दिलचस्प यह है कि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को कोई साफ आश्वासन तो नहीं दिया, मगर यह जरूर कहा कि सरकार आपस में बातचीत कर ले और सरकार से बात करके हम आपके पास दोबारा आते हैं। अब तो किसानों पर यह दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो रास्ता रोक के बैठे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ठीक वैसे ही बयान, वैसी ही दलील अब सामने पेश की जा रही हैं जैसे शाहीन बाग में बैठे आंदोलनकारियों को हटाने के लिए दिए जा रहे थे जब वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे शाहीन बाग में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, बशर्ते कि किसी को असुविधा ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते वेकेशन बेंच के सामने फिर सुनवाई होगी, यानी किसान आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों के आगे झुकने के लिए कतई तैयार नहीं दिखती। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या केंद्र सरकार किसानों की समस्या का वाकई हल निकालना चाहती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।